आदर्श गुरु के तालाब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी, ठीक उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने बात की थी विश्व की प्रमुख जनजातियों की और जनजातियों की विशेषताओं की बात कर ली। उसमें हमने एस्किमो की बात की, एस्किमो की शारीरिक संरचना की हमने बात की। उसके आगे हम बात करते हैं इसके निवास क्षेत्र, एस्किमो के निवास क्षेत्र की। हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे बात की थी कि ये लोग रहते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो हम उत्तरी ध्रुव का हम दूसरा नाम दे सकते हैं आर्कटिक या टुंड्रा प्रदेश। आर्कटिक ऊपर वाला भाग है, टुंड्रा उसके नीचे वाला भाग है, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए एस्किमो जनजाति प्रारंभ से, कब से? प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक सीमित है। तो सबसे जरूरी जो लाइन याद रखनी कि एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों तक क्या है? सीमित है। ये क्षेत्र जो है ये अलास्का से लेकर बेरिंग जलसंधि। अब अलास्का आपको पता है कनाडा के ऊपर है, लेकिन अमेरिका का एक प्रांत है। कनाडा के कक्षा 11 की जो मैपिंग होती है उसमें आपने देखा होगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात कर लेंगे। इस क्लास का अंतिम वीडियो जो होगा पार्ट संख्या 2 का, उसमें हम मैप की बात करेंगे। हालांकि आपके पास अगर मैप है तो आप उस मैप में उसको देख सकते हैं कि अमेरिका का जो एक प्रांत है कुछ इस प्रकार का, वो अलास्का कहलाता है। हालांकि इसके नीचे वाला भाग कनाडा होता है, लेकिन ये भाग अलास्का। ये बेरिंग गढ़ तो वापस अगर हम इसको घुमा के लाए, यहाँ से पूरा घुमा के लाए ग्रीनलैंड होते हुए, और कहाँ जाए? एशिया में। एशिया में भी कहाँ? रूस का वो प्रांत ऊपर वाला जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। तो ये ऊपर वाली जो चौड़ी पट्टी है बर्फ से घिरी हुई उत्तरी ध्रुव की, उसे ये क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र को अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एस्किमो के 4 क्षेत्र बताइए, तो सिंपल सा काम है, अलास्का, अमेरिका, कनाडा है इसके नीचे, ग्रीनलैंड बीच में और उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया कहाँ आता है? एशिया में आता है। कहाँ आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। याद रखना ये बात। विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा, कौन सा कनाडा? उत्तरी कनाडा का। उत्तरी देश में तो आपको पता ही होगा, अगर मान लो कोई क्षेत्र ये है, इतना बड़ा क्षेत्र है, ये इस प्रकार का पड़ा, तो इसका ये वाला भाग ये उत्तरी कनाडा हो गया। कनाडा क्योंकि हालांकि अमेरिका के साथ टच है, झील प्रदेशों के साथ ऐसे, ये झील प्रदेशों के द्वारा हम क्या करते हैं? कनाडा को और अमेरिका को अलग अलग कर देते हैं। लेकिन ये कनाडा का ये भाग उत्तरी नहीं है, ये भाग उत्तरी है। मैपिंग में कक्षा 11 में आप लोगों को बता भी था। विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो कहते हैं। अगर आपसे ये पूछे तो एस्किमो हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ है नाम? ये उत्तरी कनाडा और सिर्फ ग्रीनलैंड। नाम इसका कहाँ है? इसका नाम सिर्फ है ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में। अब देखो स्कैंडिनेविया में लेफ्ट, अब आदमी कोई अलग नहीं है, ये नहीं कि लेफ्ट कोई अलग से आया आपके। स्कैंडिनेविया में इसी को क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं। तथा उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में, यानी अपने वाले जो रूस का जो पार्ट है, वहां पे अलग अलग जगह को नाम क्या कहते हैं? सर्वाधिक जो फेमस नाम है वो सेमोन्स है। क्या नाम है? सेमोन्स। फिर एक फेमस नाम है याकूत। क्या नाम है? याकूत। एक फेमस नाम है चुकची। क्या नाम है? चुकची। और एक है टुंग। ये सारे एस्किमो के ही नाम हैं, लेकिन है कहाँ? उत्तरी साइबेरिया में। उत्तरी साइबेरिया यानी वो भाग जो यूराल पर्वत के किधर है? पूर्व साइड। यूराल पर्वत से लेकर अलास्का तक का भाग, जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है, वो उत्तरी साइबेरिया कहलाता है। निम्न तापमान यानी 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान और बर्फीली आंधियां, जैसे हमारे यहाँ धूल भरी आंधियां होती हैं, ठीक बर्फ वाले क्षेत्रों में, 0 डिग्री से कम वाले क्षेत्रों में आंधियां तो होती हैं, लेकिन उनके साथ अपने साथ रेत के कण उड़ते हैं और वहां बर्फ के कण उड़ते हैं। तो रेत के जो कण उड़ते हैं उसे हम रेतीली आंधियां कहते हैं, और जब बर्फ के कण उड़ने लग जाए बारीक बारीक तो उसे हम बर्फीली आंधियां कहते हैं। कम रोशनी, आपको पता है, मैंने आपको कक्षा 11 में भी बताया था, और कक्षा 11 में आप भूगोल में जानते हैं कि जैसे हम अगर 0 डिग्री की बात करेंगे तो
23.5 66 के बाद सूर्य का तिरछापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन होते हैं। तो इसका अर्थ है यहाँ पे रोशनी तो बहुत ही कम ऊंचे के ऊपर का क्षेत्र है, तो कम रोशनी युक्त इस कठोर जलवायु प्रदेश में 10 लाख एस्किमो, एस्किमो कितने हैं? 10 लाख एस्किमो हैं जो कितने सालों से रह रहे हैं? पिछले 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। कितने सालों से? 10,000। अब हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप की। आर्थिक क्रियाकलाप यानी उसकी अर्थव्यवस्था की, वो अपना जीवन कैसे चलाता है। तो देखिएगा, आखेट का अर्थ अगर दूसरा लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं शिकार करना। क्या करना? शिकार करना। अब देखो, शिकार करना एस्किमो जनजाति का जीविकोपार्जन यानी जीवन निर्वाह कह सकते हो आप, इसको जीवन चलाना कह सकते हो आप। जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। और आप देखो इसमें इसके आखेट, अब देखो इसके आखेट के अलग अलग प्रकार हैं। शीतकालीन आखेट है, बसंतकालीन है, इसके अलावा कुछ अन्य विधियां। तो हम वन बाई वन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले शीतकालीन आखेट, इसको मैंने पहले इसलिए लिया कि ग्रीष्मकाल बहुत ही छोटा होता है आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, बहुत ही छोटा होता है। लगभग 30 से 45 दिन हल्की सी धूप आती है और उस समय उसको हम बसंत काल कह सकते हैं। और लगभग वहां पे 8 से 9 महीने क्या रहता है? कठोर शीतकाल रहता है। यानी आपको ये विधियां ज्यादा याद रखने वाली हैं। कौन सी विधि? शीतकालीन। और शीतकालीन में जो सबसे पहले नाम है उसका नाम है मऊ पाक विधि। याद रखना, ज्यादा यूज करने वाली विधि है। नाम क्या है? मऊ पाक विधि। मऊ पाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। जैसे हम इंग्लिश में वेट करना कहते हैं ना, आप बस स्टैंड पे जाते हैं और गाड़ी का वेट करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये लोग मछली का भी वेट करते हैं। और मछली का वेट करके यानी उसका इंतजार करके जो उसका शिकार करते हैं उसको कौन सी विधि करते हैं? मऊ पाक विधि करते हैं। देखो कैसे करते हैं ये मऊ पाक में, देखना। शीत ऋतु में समुद्री तट के किनारे पर बर्फ के बने छिद्रों में, देखो शीत ऋतु में, कठोर शीत ऋतु में समुद्री तट जब जम जाता है तो किनारे पे बर्फ में बने छिद्रों में जब मछली श्वास लेने के लिए आती है, क्या श्वास लेने के लिए, तो हार्पून लेके बैठे रहते हैं। आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हुई हड्डी की छड़ हिल जाती है। आप देखो वहां पे मान लो ये हड्डी की छड़ है, अब ये जैसे हिलेगी तो पता चलेगा ना नीचे पानी में मूवमेंट हुई, ऊपर की परत तो जमी हुई है, तो हिलते ही पता चलेगा ना, हिल जाती है। तब एस्किमो अपने हथियार क्या हार्पून सर्वाधिक प्रयोग में लाता है। हड्डी का बना होता है, तीखा होता है, पीछे चमड़ी की रस्सी बनी होती है हार्पून। जब मैं इसके आपको अस्त्र और शस्त्र लिखाऊंगा तब ये आएगा। हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। किस मछली का? सील मछली का। अभी आगे बताऊंगा सील मछली होती है। इतुरपाक विधि, अब देखो ये भी किसकी है? शीतकाल की दूसरी विधि है। तो शीतकाल में 2 विधि आ गई। पहली विधि कौन सी आई? मऊ पाक विधि आई। दूसरी विधि कौन सी आई? इतुरपाक विधि आई। इस विधि में एस्किमो शिकारी द्वारा, एस्किमो के जो व्यक्ति होते हैं, शिकारी होते हैं, वह जमे हुए तट पर, तट जमा हुआ है शीतकाल में, तट पर समानांतर 2 छिद्र बनाए जाते हैं। कितने? 2 छिद्र बना लिए जाते हैं। ठीक है, 2 छिद्र बना लिए, 2 छिद्र समांतर बना लिए जाते हैं। अब देखिए, जब एक आगे के छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को आगे का, अब मान लो ये तट है, अगर मैं इसे तट मान रहा हूं तो आगे का ये छिद्र हुआ यानी खुद की तरह। तो एक आगे के छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डालकर बुलाता है, यानी मान लो मैंने इसमें चारा डाल दिया और बुला लिया, आगे के छिद्र की बात हो रही है। तो आगे के छिद्र में एक व्यक्ति चारा डाल के बुलाता है, तो दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही, जब पता चल जाए यहाँ मूवमेंट हो गई है, तो मिलते ही पीछे वाले समानांतर छिद्र में हार्पून डाल देता है। तो देखो आगे वाले में जैसे संकेत मिलेगा, पीछे वाले में क्या है? यहाँ भी एक व्यक्ति बैठा है और ये इसमें क्या करेगा? हार्पून डाल देगा। तो पीछे वाले छिद्र में हार्पून डाल देगा, आगे वाले छिद्र से संकेत मिलता डालेगा आगे वाले में, तो पीछे वाले में हार्पून डाल देगा। हार्पून डालकर सील मछली का क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं बसंतकालीन आर्केड की, और उसमें देखो इससे पहले हमने शीतकालीन आर्केड देखा, अब हम बात करते हैं बसंतकालीन आर्केड की। तो यानी ग्रीष्म ऋतु, मैंने कहा था ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे क्या होती है, छोटी होती है। उत्तोग विधि, कौन सी विधि, तो इससे पहले आपने देखा इतुरपाक और माउपोक दोनों विधि किसकी थी, शीतकालीन थी। ठीक उसी प्रकार से बसंत तो उत्तोग विधि कहते हैं किसको, बसंतकालीन को। मार्च माह में सील मछलियां श्वास लेने के लिए, मार्च माह यानी गर्मी का माह, ठीक है, मोहम्मद दे रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो कुछ हिस्सा कहां जाता है इसका, किधर जाता है, उत्तरी गोलार्ध। श्वास लेने के हेतु बाहर आकर धूप सेकने लग जाती हैं, क्या लग जाती है, धूप। अब देखो धूप सेकने लग जाती हैं, तब शिकारी कुत्तों की मदद से, किसके मदद से, शिकारी कुत्तों की मदद से, शिकारी कुत्तों की मदद से इनका क्या कर लिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इनका शिकार। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, उत्तोग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ अन्य क्रिया भी होगी, आपको आगे के क्रिया भी मिलेंगी। कब मिलेंगी, बसंत काल में। ग्रीष्म काल में चमड़े की बनी नाव तैयार करते हैं। तो एस्किमो में चमड़े की बनी नाव को क्या कहते हैं, कयाक कहते हैं। हालांकि अगले क्लास में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। हार्पून, कयाक जितने भी हैं, स्लेज गाड़ी है, क्योंकि इसमें सारी कुछ आ जाएंगे एक साथ। कयाक कहते हैं, से भी शिकार किया जाता है। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग केरिबो, याद रखना केरिबो हिरण है, 12 सिंगा हिरण की एक प्रजाति है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में कौन सा पाया जाता है, किस्तूरी मर्ग, कौन सा, किस्तूरी मर्ग। ठीक उसी प्रकार से वहां कौन सा पाया जाता है, केरिबो। नाम क्या है, केरिबो। केरिबो का धनुष बाण से क्या कर लेते हैं ये लोग, शिकार कर लेते हैं। इसी ऋतु में खरगोश, बत्तख और चिड़िया का शिकार भी छोटे हुए हल्के भाले, हालांकि इनके पास जो भाले होते हैं ना, वो भी किससे, हड्डियों से बने होते हैं। तो किसका, खरगोश का, बत्तख का और चिड़िया का भी छोटे हल्के भाले को फेंक के क्या कर लेते हैं, ये शिकार कर लेते हैं। रेंडियर नाम का कुत्ता, इनके कुत्ते का नाम होता है रेंडियर। ये दो काम आता है इनके, ठीक है। ये सबसे जरूरी काम आता है, स्लेज गाड़ी को खींचता है। बर्फ पर हड्डियों से बनी हुई गाड़ी को जो कुत्ता खींचता है वो एक रेंडियर प्रजाति का है। लेकिन इनमें रेंडियर को क्या है, ये सामाजिक स्तर का मापदंड की है। जैसे आपने वेस्टर्न राजस्थान एंड पश्चिम राजस्थान में देखा होगा, बहुत साल पहले की बात है कि जहां जिसके पास ऊंट ज्यादा हुआ करते थे, वो उसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जैसे राजाओं के पास घोड़े और हाथी सामाजिक प्रतिष्ठा थी, तो ठीक उसी प्रकार से रेंडियर नामक कुत्ता एस्किमो जनजाति में सामाजिक स्तर का क्या था, मापदंड था। आज भी है। वर्तमान में धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में जब से स्वचालित वाहनों का प्रयोग वो करने लगे हैं, तो इसका सामाजिक स्तर भी अब शून्य हो गया है। एस्किमो लोगों में सील मछली का बहुत ही महत्व है। याद रखना प्रश्न बन जाता है, एस्किमो जनजाति में कौन सी मछली का सर्वाधिक महत्व है, तो सील मछली का। इससे खाने हेतु मांस, क्या खाने के लिए कच्चा मांस, कपड़े के लिए हमें क्या चाहिए, खाल, इसकी खाल, और ईंधन के रूप में इसकी चर्बी। देखना इसकी चर्बी की एक बड़ी विशेषता होती है, तुरंत तो जलती है और देर तक जलती है, यानी तुरंत आग पकड़ती है और देर तक इसकी आग चलती रहती है। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां, मैंने अभी बताया था, स्लेज गाड़ी जो बनती है हड्डियों की बनती है, ढांचा बनता है, उसको खींचता कौन है, रेंडियर नाम का कुत्ता। तो स्लेज गाड़ी के लिए हड्डियां व धागे बनाने के लिए पतली तांग का प्रयोग होता है। अब इसके वस्त्र, भोजन और वस्त्र के अलावा जितनी भी जानकारियां हैं वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।